हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एससी। आज मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा तरीका समझाऊंगा कि कैसे मतलब क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। और मैंने दो कई एग्जाम दे चुका हूँ, मैं दो तीन तो दिए ही हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का तरीका मुझे पता है। देखो भाई, नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, जैसे तुमने कोई भी एग्जाम दिया, दिक्कत ये होती है भाई, एग्जाम के कैंडिडेट्स होते हैं काफी सारे, तो एक दिन में तो एग्जाम हो नहीं पाता। कम से भी कम मान लो ये एग्जाम चल गया तुम्हारा, अगर 2 दिन भी चल गया तब भी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। 2 दिन का देखो, 2 दिन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 2 दिन चला ये, ठीक है भाई, 2 डेज चला। किसी ने आ दिया, किसी ने कर दिया, सेम क्वेश्चन पेपर दे नहीं सकते, तो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे इसके डिफरेंट। क्वेश्चन पेपर कितने कैसे बनेंगे, डिफरेंट, चेंज बनेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि अगर सेम बना देंगे तो जो पहले दिन वाले जाएंगे वो सारा कुछ बता देंगे, तो पेपर फेयर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन पेपर बने डिफरेंट, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर बन गए। अब भाई, पहले दिन पेपर दिया, फर्स्ट डे और सेकंड डे। पहले दिन पेपर दे के आए हैं मान लो 10,000 बंदे, 10,000 स्टूडेंट्स। अगले दिन पेपर दे के आए 10,000 स्टूडेंट्स, अगले दिन दे आए, ठीक है भाई। अब इनकी एवरेज निकाली गई कि कितनी एवरेज आ रही है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये जितने नंबर लेके आएंगे उनसे मल्टीप्लाई करके एवरेज स्कोर निकाल लेंगे। एवरेज एवरेज स्कोर यहाँ भी निकलेगा। बंदों ने बताया कि भाई सेकंड जो डे का पेपर था वो थोड़ा मुश्किल था, तो इसको थोड़ा सा एवरेज स्कोर लगा के अब ये मुश्किल बना दे पेपर। सरकार तो भाई सबको बराबर रखना चाहती है, तो भाई एवरेज स्कोर इस शिफ्ट का आया है भाई। यहाँ लिख लो एवरेज स्कोर जरा। डे 1 और सेकंड एवरेज, एवरेज स्कोर बता रहा हूँ, एवरेज स्कोर, ठीक है भाई। टॉपिक लिखा ही नहीं मैंने, चलो लिख देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला। इसका एवरेज स्कोर आ गया, मान लो 100 नंबर का पेपर था तो 70, लगभग हर एक बंदा जो है 70 के आसपास नंबर लेके आ रहा था। 200 पेपर मान लो, 200, 200 में से 70 लेके आ रहा था। नीचे वाला निकाला, हर एक बंदा कितना लेके आ रहा है, 200 में से 60 नंबर लेके आ रहा था हर बंदा। तो अब ये कंसीडर किया गया भाई ये वाला पेपर तो मुश्किल है, तो इन बच्चों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो रही है। तो ऐसा करो, हर एक बच्चे को जो इस शिफ्ट में बैठा था सबको 10 नंबर का बोनस दे दो। बोनस नहीं, सबको 10 नंबर बढ़ा दो। ये था रो। अब जितना भी रो हो किसी का कोई मतलब नहीं, उसमें +10 कर दो, सबको +10 हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है इसको -10 करेंगे, माइनस तो किसी करेंगे नहीं, बढ़ाएंगे। इसके इस शिफ्ट वालों के 10 नंबर प्लस हो जाएंगे, तो वो जो है इनके बराबरी पे आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी के 200 में से यहाँ पे 190 आ रहे होंगे या 180 आ रहे होंगे, उसको भी +10 मिलेगा। किसी के 10 नंबर आ रहे होंगे उसको भी +10 मिलेगा। किसी के 40 नंबर आ रहे होंगे उसको भी +10 मिलेगा। और इस वालों का सेम रहेगा, कोई बड़ा बड़ा घटा कुछ होगा ही नहीं, जितना है उतना ही रहेगा सेम। नॉर्मलाइजेशन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन होता है और इनका फॉर्मूला होता है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज भाई जितने नंबर लेके आ रहे होते हैं मार्क्स, उसको नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करके निकाल देते हैं। और इसमें फिर कुछ परसेंटेज वगैरह चेंज करने, वो उनके सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, हर एक बोर्ड का अपना अलग फॉर्मूला होता है, तो उससे नॉर्मलाइजेशन करके निकालते हैं पेपर। अब जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम्पल है, उसमें 45 शिफ्ट होती है, 45, ठीक है। इसमें सबसे पहले वो क्या देखेंगे, सबसे हार्ड और सबसे लो, ठीक है भाई। सबसे हार्ड शिफ्ट, सबसे लो का एवरेज आ रहा है मान लो 50 नंबर, सबसे हाई का एवरेज आ रहा है मान लो 40 नंबर। तो इससे सबका कंपैरिजन हो जाएगा, इससे इसका कंपैरिजन होगा, जो हार्ड शिफ्ट में पेपर पड़ा होगा +10 नंबर हो जाएंगे। अब जो मान लो थोड़ा मीडियम सी शिफ्ट में नंबर पड़ गया,
मीडियम वालों की निकल रही थी एवरेज 55, वो 45। तो अब इससे फिर कंपैरिजन करेगा, यहाँ वालों के +5 हो जाएंगे। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को छोड़ो, वो तो किस्मत का खेल है, अपनी पढ़ाई पे मेहनत करो। ठीक है।